देने। अच्छा ये देखिए, जितने राक्षस हैं ये सब देवताओं से ही वरदान पाकर उन्हीं पर अप्लाई भी कर देते हैं। क्या नाम था उसका? भस्मासुर। भगवान शंकर से वरदान मांगा, जकरी खोपड़ी पर हाथ रखे भस्म। बाबा कहे तथास्तु। बोला कैसे भरोसा हो कि आप दे दिए हैं, आइए पहले आपके ऊपर रख कर देखें। बाबा भगे त्रिशूल डमरू लेके, अरे भागा, ये हमारे पर अप्लाई करी। फिर भगवान श्री हरि को आना पड़ा, रूप धारण करके उस मोहनी रूप का दर्शन किया। वो तो भगवान बोले कि नाच के दिखाओ, लगा नाचने। भगवान बोले ऐसे नहीं, ऐसे नाचना पड़ेगा। तो नाचते नाचते जैसे अपन हाथ अपने ऊपर रखा, भस्म हो ही गया। शंकर जी बोले प्रभु अब जान में जान आई, तो हमारे ऊपर अप्लाई करने वाला था। ब्रह्मा जी से वरदान लिया, देवताओं को त्रास देने लगा। देवता भागे ब्रह्मा जी के पास, कौन सा वरदान दे दिया है, मर ही नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले ऐसे नहीं मरेगा, ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा, कन्या विवाह के लिए तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र बोले दूसरा कोई उपाय नहीं है, जो उनको समाधि से बाहर जगाने जाएगा, ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, वो जगेंगे तो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ, कामदेव चले। 48 मिनट लगा है ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में कामदेव को। कितना देर? 48। 2 दंड, एक दंड 24 मिनट का होता है, 48 मिनट लगा। और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। लेकिन कामदेव जाकर कैलाश में देखे कि भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कैसे पड़ेगा हो? जहां राम जी प्रवेश कर जाते हैं वहां काम प्रवेश करने वाला नहीं है। क्रोध आया, मृत्यु को निश्चित जानकर एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप गया, धनुष पर 5 बाण रखकर खींचा कान तक और छोड़ा। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। किसने मारा? दाहिने देखे, बाएं देखे, नीचे देखे, तब तक अम्र पल्लवों के पीछे छिपे काम पर दृष्टि गई और बाबा का तीसरा नेत्र खुला। ताबा शिवती नयन उघारा, चितवत कामा भयो परिछारा, चितवत कामा भयो परिछारा, चितवत कामा भयो परिछारा। ऐ बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव तत्क्षण जलकर भस्म हो गए। हाहाकार मच गया। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते बाबा के पास आई। बाबा को दया आ गई, बोले रति जाओ, अब ते रति तव नाथ कर, होई ही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब पुनि, सुनु निज बाबा ने कहा रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, अर्थात बिना अंग के। पर अर्थ है रति तुम्हारे पति बिना शरीर आज के बाद सब में व्याप्त होंगे। उसी दिन से कामदेव का वास हमारे शरीर के रक्त की धमनियों में हो गया, सर्वत्र विराजमान। रति ने पूछा प्रभु मुझे कब मिलेंगे? बाबा ने कहा द्वापर में, जब पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा आपको आशीर्वाद है। रति प्रणाम करके गई। देवता सुने कि काम भस्म हो गए। रति को वरदान मिला। देवता पहुंचे ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी सबको लेकर
पहुंचे बैकुंठ श्रीहरि के पास। भगवान श्रीहरि सबको लेकर पहुंचे कैलाश। सारा देव समाज एक साथ आया।